हादसों का शहर हो, हादसों का देश हो, हादसों का प्रदेश हो, चाहे जो भी हो, लेकिन जब हादसे दिल को झिझोड़ देने वाले होते हैं तो बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं मारमाहत करते हैं, बहुत ज़्यादा आपदाएं ला देते हैं। नमस्ते, मैं हूं अजय साहनी, स्टार रियल रिपोर्टर न्यूज का मेरा ये पेज है। आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और अपने यूट्यूब चैनल रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार पर भी आप सभी का स्वागत करता हूं। और बताने जा रहा हूं दोस्तों, कुशीनगर जनपद, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जनपद की एक ऐसी हृदय विदारक घटना, एक ऐसी घटना जिसने पूरे मानवता को बहुत ज़्यादा आहत किया है, बहुत ज़्यादा झटका देने वाली घटना है ये। सोचिए, 10 बच्चियों सहित लगभग 13-14 महिलाओं की मौत हुई है। मतलब अभी तक, अब सोचिए आगे कम से कम 20-25 महिलाएं घायल हुई हैं। इसमें क्या हुआ है हादसा, पूरी बात को बताते हैं। आप लोग देखिए, कुशीनगर जिले से ये खबर आई है और कुशीनगर में हुआ है हादसा। कल रात में बहुत भयंकर हादसा है ये। ऐसे हादसे बिल्कुल नहीं होने चाहिए, सावधानियां बिल्कुल बरतनी होंगी। नहीं सावधानियां बरती जाएंगी तो हादसे रुकने का नाम नहीं लेंगे। आप लोगों को बताना चाहेंगे, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में बुधवार यानी कल की रात दिल दहला देने वाला हादसा हुआ है दोस्तों। यहां पूजन के दौरान यानी हल्दी रस्म का पूजन चल रहा था। हल्दी रस्म शादी विवाह के समय में जो होता है, आप लोग जानते हैं, महिलाएं झुंड बनाकर गीत गाते हुए बकायदा जाती हैं, पूजन करती हैं तमाम अपने देवी देवता, कुल देवता आदि का। और वहाँ पर जो भीड़ होता है, जो जमाव होता है, कभी कभी बहुत बड़े हादसे का सबब बनता है। वही हुआ है। आपको बताएं, यहाँ पूजन के दौरान कुएं का स्लैब टूट गया है। इसमें पूजा कर रही महिलाएं कुएं में गिर गई। हादसे में 13 बच्चियों की मौत हुई है। मृतकों में एक 1.5 साल का बच्चा भी है। 10 बच्चियां और 2 महिलाएं हैं। घटना के समझिए, हादसा रात करीब 9 बजे का है। 9 बजे रात का यह हादसा है। क्या हो सकता था सोचिए। मदद भी मिलने में समय लगा होगा, क्योंकि ठंड का मौसम है और रात का समय है, चुनावों का दौर है। नेताओं की रैली होती तो बात अलग होता, लेकिन यहाँ पर जो है सबसे बड़ी लापरवाही, गांव की व्यवस्था की लापरवाही कहेंगे कि जब कुआं इतना जर्जर या इस कंडीशन में था तो कैसे इस तरह का भीड़ लगाने वाला कार्य वहां पे हो गया। आपको बताएं कि घटना के करीब 1 घंटे बाद पहुंचे प्रशासन ने देर रात तक रेस्क्यू किया। सोचिए क्या हालत हुआ होगा। रात को प्रशासन 1 घंटा लग ही जाएगा, कोई भी कहीं भी पहुंचने में लग जाएगा। आपको बताएं कि करीब 25 से 30 महिलाएं घायल हैं, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना कुशीनगर के नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र का है। आप लोगों को बताएं, नेबुआ नौरंगिया स्कूल टोला के रहने वाले परमेश्वर कुशवाहा के बेटे की हल्दी रस्म का कार्यक्रम था। रात 9:30 बजे के आसपास 50-60 महिलाएं और लड़कियां गांव के बीच में बने पुराने कुएं के पास शादी की रस्म को अदा करने पहुंची थी। कुएं पर स्लैब बना था जी। स्लैब किस तरह का बना था, उस पे चढ़ने के लिए बना था मुझे लग रहा है। आधा कुआं ढक देते हैं लोग, आधा कुआं खुला रहता है। कुछ तो खतरनाक खेल हुआ है, क्योंकि जो बाउंड्री होती है चारों ओर से, उसको तोड़ना या टूट जाना वो तो थोड़ा सा अलग लग रहा है, लेकिन ये लगता है कि कुएं के ऊपर ये लोग चढ़ गए गोल बनाकर। ये हुआ है इनके साथ। स्लैब बना हुआ था, कुएं पर ढक्कन रखा गया था। ढक्कन जी, वही हादसा यही है। मेन तो यही प्रॉब्लम है। ऐसा बिल्कुल सावधानी बरतनी होगी, नहीं तो कसम से इस तरह के चीज़ों को अगर लोगों ने सजगता से अपनाया तो फिर बहुत बड़ा हादसा, बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी। आप लोगों को बताना चाहेंगे, कुएं पर ढक्कन रखा गया था। पूजा के दौरान महिलाएं स्लैब पर चढ़ गईं, एक साथ महिलाएं स्लैब पर चढ़ गईं, जिससे जर्जर और बहुत अस्त व्यस्त अवस्था में वो जो स्लैब था वो अचानक टूट गया। इससे उस पर खड़ी महिलाएं और बच्चियां कुएं में गिर गईं और डूबने लगीं। सोचिए आप, उसके ऊपर चढ़ने की क्या मतलब, क्या जरूरत थी। इतने सारे बच्चों को, इतनी सारी महिलाओं को, कोई छत, कोई बड़ा लिंटर, मजबूत घर का पुराना लिंटर हो, उस पे चढ़ जाएंगी महिलाएं तो वो गिर जाएगा। तो ये तो फिर कुआं का स्लैब था भाई। इसमें जो काम लोग कराए होंगे, कितना मजबूत कराए होंगे, आप लोग समझ लीजिए। कुल मिलाजुला के एक साथ महिलाएं स्लैब पर चढ़ने से यह हादसा हुआ है और वो सारे लोग जो है कुएं में गिर गई और उसमें डूब गई। डूबना छोड़िए, ऊपर से स्लैब लेके गिरी हैं एक साथ। गिरने से ही कितनी लोग मर जाएंगी। घटना
हुई। वहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधेरा था, ज़्यादातर महिलाएं अंधेरे की वजह से चीख पुकार मच गई। गांव के पुरुष जब तक दौड़कर पहुँचे तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। कई महिलाएं डूब चुकी थी। कुआं काफ़ी गहरा था और उसमें 10 फीट में पानी भरा हुआ था। यही कारण है कि मृतकों की संख्या 13 तक पहुंच गई है। दोस्तों, आप लोगों को बताएं, अंधेरा होने के कारण भी रेस्क्यू समय से नहीं हो पाया। ग्रामीणों ने मोबाइल और गाड़ियों की लाइट, हेडलाइट अपने स्तर से रेस्क्यू करने का प्रयास किया। इसके बाद भी पुलिस और प्रशासन पहुंचा। फिर गोताखोरों को बुलाया गया। देर रात तक गोताखोरों ने कुएं को सर्च किया। पुलिस ने बताया कि सभी घायलों को कुएं से बाहर निकालकर अस्पताल ले जाया गया है। वहां डॉक्टरों ने 13 लोगों को मृत घोषित कर दिया। सोचिए कितना दर्दनाक हादसा है। जिस घर में शादी विवाह जैसा खुशहाल और बड़ा जानदार सा माहौल बना हो, वहां पर 13 मौतें हो जाना। लड़कियां जो गई थी अर्देश परदेश से, रिश्तेदारियों से जुटी थी, उन सब में से कई लोगों की मौत होना, गांव की लड़कियों का मौत होना, सभी की मौत डूबने के कारण हुई है। हादसे में मृत बच्चियों की संख्या 5 से 15 साल के बीच की है। पूजा करने गई महिलाओं ने बताया कि क्या हुआ, किसी को कुछ समझ में नहीं आया। पूजा के दौरान अचानक तेज आवाज आई और बच्चियां और महिलाएं गिरने लगी। बच्चियों ने एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अंधेरा होने के कारण किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। हादसे के बाद 15-20 मिनट तक तो सिर्फ चीखें थी। सब डर गए थे। जब ग्रामीण आए तो फिर रेस्क्यू शुरू हुआ। अंधेरा न होता तो शायद इतनी मौतें नहीं होती। ऐसा नहीं है, अंधेरा और उजाला से कोई मतलब नहीं है, मौतें होती ही होती जब इस तरह का कांड हुआ है। तो आप लोगों को बताएं कि पूजा करने गई महिलाओं ने बताया कि क्या हुआ, किसी को कुछ समझ नहीं आया। पूजा के दौरान अचानक तेज आवाज आई, बच्चियों और महिलाओं के गिरने की आवाजें आने लगी। बच्चियों ने एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अंधेरा के कारण किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। हादसे के बाद 15-20 मिनट तक सिर्फ चीखें और चारों तरफ डर का माहौल था। अब ये हालत हो गया है। हादसे के बाद एम्बुलेंस भी सूचना के करीब 1 घंटे बाद पहुंची। इससे ग्रामीणों में नाराजगी है। अब क्या लेके पहले ही से मौजूद रहते क्या एम्बुलेंस लोग? ये तो कोई बात हुई नहीं है। वो तो टाइम लगेगा ही लगेगा, हर हाल में लगेगा। हादसा बड़ा है, नाराजगी स्वाभाविक है, लेकिन इस तरह की संवेदनहीनता भी नहीं होनी चाहिए। ये कैसे हो गया? कुआं जर्जर, उसके ऊपर चढ़ना, स्लैब के ऊपर भीड़ लगा देना, मतलब ही नहीं निकला ना भाई। बहुत दुखद पहलू है, बहुत कष्ट हो रहा है बताते हुए। लेकिन जो लोग अब चले गए दुनिया से, क्या कहा जाए उनके बारे में, वो तो लौट के नहीं आएंगे। ग्रामीणों ने बताया कि एम्बुलेंस, एक तो एम्बुलेंस नहीं आई, फिर जब अस्पताल गए तो वहां डॉक्टरों की मौजूदगी नहीं थी। काफी देर बाद डॉक्टर आए। ऐसे में ट्रीटमेंट न मिलने के कारण भी कई लोगों की मौत हो गई। वहीं इस मामले में अधिकारियों का कहना है कि जिन डॉक्टरों ने लापरवाही की है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चलिए ठीक है भैया, कार्रवाई कर लीजिएगा। पीएम मोदी ने भी कुशीनगर हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने कहा है कि हादसा हृदय विदारक है, स्थानीय प्रशासन हर संभव मदद में जुटा है। वहीं सीएम योगी ने भी हादसे पर दुख जताया। प्रशासन ने मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान कर दिया है। मिल जाएगा, हो सकता है 2-4 साल में जरूर मिल जाएगा मुआवजा आप लोगों को, आप लोग जागरूक रहेंगे तो। चलिए, ये तो होता रहता है, मुआवजे का ऐलान हो जाता है और मुआवजा मिलते रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग रियल रिपोर्टर न्यूज के पेज पर थे। हमारे यूट्यूब चैनल रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उस पर भी इस खबर को देख सकते हैं। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लीजिएगा। जय जयकार जारी रहेगी। इस तरह के हादसे ना हो, इसके लिए आप लोगों को सजग रहना होगा, सावधान रहना होगा। अपने परिजनों को, घर की महिलाओं को, बच्चियों को, सबको जागरूक और सचेत करना होगा और कवरेज देना होगा। जब लोग ये इस तरह के कुछ काम या जो अपने शादी विवाह कर्म कांड के दौरान ये लोग कहीं मंदिर, पूजा, तालाब, इनार, कुआं पे जाएं तो भैया पहले थोड़ा सा अपने भी आप लोग सजग रहें कि भैया जो जहां ये लोग जा रही हैं वहां का क्या स्थिति है, क्या माहौल है, भौगोलिक स्थिति क्या है। वरना ये महिलाएं हैं और ये बच्चियों का झुंड है, उन लोगों को कोई मतलब नहीं है। वो एक दूसरे को देखने, ताकने, तुकने, तकाने में बस वो सारा गेम गड़बड़ा जाता है। तो आप लोगों से निवेदन है कि इन बच्चियों पे या इनकी आत्मा को भगवान शांति दें और इनका मुआवजा समय से घर आ जाए। ये बहुत बड़ी बात है। जो लोग लापरवाही किए उन पे कार्रवाई भी हो, लेकिन सावधानियां हों। बस जय जयकार जारी रहेगी। आप लोग सजग रहिएगा तो हादसे रुकेंगे, सजग नहीं रहिएगा तो हादसे होते रहेंगे। हादसे नहीं होने चाहिए। बहुत दुख हुआ है। विगत कई दिनों से इस तरह के तमाम हादसे हो रहे हैं। बहुत दुख हो रहा है, बहुत हार्दिक दुख हो रहा है मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया।